हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सभी का एक बार फिर स्वागत है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटी के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आए हुए एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई बच्चा अभी नया जुड़ा है तो पीछे वाले लेक्चर देखे भाई, उन्हीं के बेस्ड आज का लेक्चर रहेगा। ये नहीं है कि भाई आज का लेक्चर आपको देखो समझ में आ जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको एक कैपेसिटर की फीलिंग आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त बेसिक कंसेप्ट कैपेसिटर का करवाया गया है आपको। तो बात करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एनर्जी के बारे में। भाई एनर्जी क्या चीज़ है, क्या कैसे देखते हैं भाई। देखो सबसे पहली जो बात है आपके सामने मैं बताता हूँ भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर, ठीक है। देखो जो डायग्राम समझने की पहले कोशिश करना, डायग्राम बढ़ाओ। पहले तो आप पैरेलल प्लेट बनाने की कोशिश करना। देखो अगर आपको पैरेलल प्लेट बनाने में थोड़ी दिक्कत हो तो देखो यहाँ से आप थोड़ी सी कुछ ऐसे प्लेट वगैरह बनाने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि भाई यहाँ से आपका क्या रहेगा। देखो ऊपर जो मतलब पैरेलल प्लेट बनाई और ऊपर नीचे आपने रखा कुछ ऐसे। देखो यहाँ पर अगर आप ये देखो सिमिलरली फिर वही देखोगे आपकी भाई यहाँ पर अगर पैरेलल प्लेट बनाई है, ठीक है। ये देखोगे अगर मैं इन दोनों देखो ऊपर नीचे जो आपकी रहेगी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। और इन प्लेट को आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे। किससे कनेक्ट कर दोगे आप? बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। किससे करोगे? बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। किससे कनेक्ट करोगे भाई? बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। अब फंडा क्या है पता है, ये आपको बनाना है फिर फंडा। अब मेन जो बातें हैं जो इससे रिलेटेड है वो बात करेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी क्या काम करने वाली है आप इसको समझना। बैटरी क्या काम करने वाली है यहाँ पर? बैटरी करेगी, देखो जैसे आपने बैटरी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड रहेगा। अब बैटरी क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी यहाँ से भेजेगी भाई, पॉजिटिव चार्ज प्लेट को भेजेगी। अब प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फंडा क्या है, बैटरी का पोटेंशियल V है। तब तक आपके जो कैपेसिटर का पोटेंशियल V नहीं हो जाता, तब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल V नहीं हो जाता तो क्या करेगा? बैटरी चार्ज देती रहेगी। क्या देती रहेगी? बैटरी चार्ज। लेकिन मामला क्या अटक जाता है पता है? आप कहोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका देखो अपर प्लेट में चला जाएगा। पहले आप क्या करोगे, देखो प्रोसेस बिल्कुल फास्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ आप पहले पॉजिटिव चार्ज लेके गए, एक पॉजिटिव चार्ज लेके गए, मान के चलते हैं भाई बैटरी ने पहले सिंगल पॉजिटिव चार्ज को भेजा, ठीक है। फिर बैटरी ने दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज को भेजा, फिर तीसरे वाले को भेजा। लेकिन एक चीज़ देखते रहना कि अगर पहले वाले पॉजिटिव चार्ज को भेजा वो वहाँ पर बहुत ही आसानी रही होगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज को बैटरी भेज रही है ना यहाँ पर, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा पता है आपको? क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को, इस DQ को यहाँ तक ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन आपका क्या होगा? एनर्जी होगी। यही एनर्जी होगी आपकी। क्या होगी? यही एनर्जी होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में किया था, सेम वही। भाई इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, देखो तभी जाकर के चार्ज यहाँ पर क्या होगा? स्टोर होगा। अब यहाँ पर स्टोर तभी जाकर होगा, तब आप चार्ज यहाँ पर लेके आओगे। अब इस पॉजिटिव देखो बैटरी क्या करेगी, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज भेज रही है तो सेम इधर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भेजेगी। तो यहाँ पर दोनों प्लेट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, इनके बीच में डिस्टेंस D रहने वाली है। बस इतना समझो। कैसे क्या समझोगे आप? आपने कहा कि भाई मेरे पास DQ चार्ज है, बस चार्ज आप पहले मान के चलते हुए क्या हुआ, आपने मतलब चार्ज था, लेकिन आपको एक एक चार्ज लेके जा रहे हो। एक एक चार्ज मतलब आप स्मॉल चार्ज यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्मॉल चार्ज आप यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
स्मॉल चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। अच्छा, तो पोटेंशियल का रूल होता है, मतलब पोटेंशियल का नेचर होता है क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन रिपल्सन की वजह से हमें यहाँ पर दुविधा होगी। तो इसी को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। बस एक छोटी सा मतलब कंसेप्ट था ये। देखो इतना कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सामने अब कोई समस्या आने वाली नहीं है, आपके सामने कोई भी समस्या यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती। तो ये फंडा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई आपने फिगर के अंदर देखा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है वो ट्रांसफर करेगा, एक एक चार्ज ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, एक एक चार्ज। और सीधी सी बात ये रहेगी, जो एक एक चार्ज ट्रांसफर किया है ना आपका, वो क्या करेगा, वही आपका वर्क डन करने में काम आएगा। क्या होगा, वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। क्या रहेगी, वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अच्छा, इतना सी बात है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, यही बात है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बैटरी से प्लेट तक ले जाने के लिए मतलब जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। बढ़िया भाई। अच्छा, अब देखते हैं, जैसे ये तो हो गया भाई, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपने कहा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, अगर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई सी। अब डी क्यू चार्ज को आप क्या कर रहे हो, लेके जा रहे हो, तो डी क्यू चार्ज के लिए आपको स्मॉल एनर्जी लगेगी। यहाँ पर क्या होगी, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो जैसे आप डी डब्ल्यू या डी यू ले सकते हो, उसको क्या ले सकते हो, डी डब्ल्यू या डी यू। लेकिन आपको एक चीज का भी पता होना चाहिए, क्या, एक चीज का क्या पता होना चाहिए भाई, जो आपकी जो स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो किसके बराबर है। पहले हम मतलब क्या करते हैं, हमारा पोटेंशियल किसके बराबर होता था, डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, वही फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। और वी की वैल्यू क्या बाई सी पुट कर देनी है कैपेसिटर से। यहां से देखोगे अब फंडा क्या है, देखो आपने कहा कि मेरे पास स्मॉल वर्क डन है, अब इसी वर्क डन को मैं कंप्लीट करने वाला हूं, इसी वर्क डन को क्या करने वाला हूं, कंप्लीट करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, डी यू से कंप्लीट यू, कंप्लीट एनर्जी। चार्ज मैंने पहले तो दिया ही नहीं था, लेकिन कंप्लीटली मैं कंप्लीट चार्ज दे रहा हूं, क्यू डी क्यू हो जाएगा, सी कांस्टेंट था 1/c। तो यहां से अगर आप देखोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2 आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई सी। ये देखो ये फॉर्मूला हो गया आपका, जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है। अब एक देखो, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, दूसरी हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है। अब सीवी की वैल्यू रखोगे तो यहां से देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वेयर। एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ सी वी स्क्वेयर। अब हाफ सी वी स्क्वेयर जो वैल्यू आई है वो क्या है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए कैपेसिटर। क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए कैपेसिटर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर, या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि आपने वर्क किया। एक एक चार्ज को आप पिक करके देखो, आपने बैटरी में चार्ज पकड़ा, वहां लग गया, आपने बैटरी में चार्ज पकड़ा, प्लेट तक पहुंचा है, आपने बैटरी में चार्ज पकड़ा, प्लेट तक पहुंचा। यही तो हमने वर्क किया है, बस फंडा इतना सादा, और ज्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी थी भी नहीं भाई, ठीक है। अगेन हमें देखो अब वैल्यूज का पता होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या फंडा है, देखो जो मेन चक्कर क्या पता है, अब क्या इज इक्वल टू सीवी है, हमने क्या किया था, हाफ सीवी स्क्वायर एक बार तो निकाल लिया था, लेकिन यहां आप क्या करते हैं, हम कैपेसिटर की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि अब चार्ज की फॉर्म में निकालते हैं। क्यू बाई वी हो गया, ये वैल्यू थी हमारी, तो यहां पर हम क्यू बाई वी रख दिया हमने सी की जगह। ओके, जैसे हमने रखा तो ये वैल्यू देखो, अब एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज की फॉर्म में भी आ जाती है। ये स्पेशल केस देखो, 2-3 स्पेशल केस देखते हैं भाई, क्या मतलब फंडा क्या है। सबसे पहले आपको कहा गया कि भाई एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं। अब देखो हमने एनर्जी निकाल ली हाफ सी वी स्क्वायर, अच्छा हमने चार्ज की फॉर्म में भी निकाल ली, लेकिन थोड़ा सा एक हो गया, अब यही एनर्जी हमें ज़्यादा भी मिल रही है क्या, यही एनर्जी हमें ज़्यादा भी मिल रही है क्या, ज़्यादा स्टोर भी हो रही है एनर्जी। कैसे हम करते थे भाई, डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अच्छा, तो देखते भाई एनर्जी भी ज़्यादा मिल रही है क्या यहाँ पर स्टोर होकर के। हाँ, तो देखते एक क्या कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, किसके बीच में, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक को किससे कनेक्ट कर दिया, मतलब आपकी कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं भाई, जो व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। आप देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी आपको चेंज नहीं दिखाई देगा। अगर आपको चेंज दिखाई दिया है, अगर देखिए यहाँ पर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी इंक्रीजेज बाई के टाइम्स। कैसे, पहले आपकी जो एनर्जी थी U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपने देखा कैपेसिटर अगर
आपका हमने पढ़ चुके ये बात, क्या जो कैपेसिटेंस है ना आपकी वो के टाइम्स बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भाई? के टाइम्स बढ़ जाती है। अच्छा, तो बस वो वैल्यू रख दो यहाँ पर, सी न्यू वैल्यू आ जाएगा भाई आपका। अगर आप जैसे ही आपको रखते हो तो यहाँ पर आपका C1 स्क्वायर आ गया। अब देखो C1 की वैल्यू आपको बताया के टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो ये वैल्यू के टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर जो आपकी एनर्जी है वो के टाइम्स बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब आपका जो एनर्जी इंक्रीजेज बाई के टाइम्स, एनर्जी इंक्रीजेज बाई के टाइम्स। ओके, ये बात भी आ गई भाई। देखो सारे जो पॉइंट है ना वो क्लियर होने चाहिए भाई। सारे पॉइंट अगर क्लियर होंगे ना तभी जा करके देखो हमने क्या किया है। सबसे पहली बात हमने एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकाली हाफ सी वी स्क्वायर, फिर हमने देखा कि कब डाइलेक्ट्रिक रख देते तब भी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या? बिल्कुल बढ़ जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। अब दूसरा काम करते हैं, हम इसको बैटरी को हटा देते हैं। जैसे ही हटाएंगे तब देखेंगे फंडा क्या हुआ। एक डाइलेक्ट्रिक रखा रहने देते हैं वहीं पर, ठीक है, डिस्कनेक्टेड कर देते हैं बैटरी के साथ। अब क्या होगा? व्हेन डिस्कनेक्शन फ्रॉम द बैटरी चार्ज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन द कैपेसिटी इंक्रीजेज बाय के टाइम्स। अच्छा, तो देखो डाइलेक्ट्रिक रखा है तो जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो तो के टाइम्स इंक्रीज रहेगी। ओके, बहुत बढ़िया बात भाई। इनिशियली आपकी जो चार्ज की फॉर्म में एनर्जी थी वो क्या स्क्वायर बाई 2c था। अगर आपने c बढ़ाया ना यार देखो तो u कम हो जाएगी। अब u कम हो जाएगी, देखो यहाँ से अगर आप c बढ़ा रहे हो ना तो u कम हो जाएगी। अब देखो k टाइम्स, और k टाइम्स आपकी क्या हो जाएगी? u बाई के टाइम्स आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका फंडा था भाई, ठीक है। तो यहां से देखो भाई आपने क्या निकाला? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, अब सामने देखो रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन में क्या रहेगा आपका? आपने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो मर्जी आपको बोलना चाहे। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, 2 प्लेट तक आपको चार्ज पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी एनर्जी रहेगी। और मुझे पहले से पता था जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस वही था ना जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको बहुत बेसिक से करवाया था। अब देखो वही क्या था, आपने कहा V इज इक्वल टू देखो dw अपॉन क्यू, ये जो चार्ज है ना देखो, और चार्ज भी आपका स्मॉल था, dq था, इतना आपने वर्क डन करना पड़ा था। तो यही वर्क डन आपका क्या था? v dq, ये था v dq। देखो छोटा सा फॉर्मूला आपको वहां तक लेके जा रहा है भाई। इस चार्ज को लेके जाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहाँ आपकी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। क्या हो जाएगी भाई? हाफ सी वी स्क्वायर। क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है। देखो यहाँ पर केसेस आपके सामने भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड्स ऑन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, आइदर ए और बी। देखो या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि एक में इंडिपेंडेंट एक में डिपेंडेंट, तो या तो ए होगा या बी होगा। इनके बारे में बात करो एक बार, वीडियो को देखो, सोच के देखो इस क्वेश्चन के बारे में भाई। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या करेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी, हाफ सी वी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या रहेगी? है आपकी जो एनर्जी रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी। क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी। तो प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ। आपने क्या किया? एक बैटरी से 2 प्लेट पैरेलल प्लेट को कनेक्ट किया। अभी उन पैरेलल प्लेट को आपने चार्ज लेके जाना। अभी मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है। आपको एक चार्ज लेके जाना है कहाँ तक? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक। चार्ज को वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? आई पोटेंशियल था तो हाँ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वहां पर पैरेलल प्लेट के ऊपर जो आपने पहला चार्ज भेजा, अब दूसरा चार्ज लेके जाओगे तो वहां पर रिपल्सन है भाई, और रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा आपका? मतलब आपको फिर वहां रखने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। बैठ भाई बैठ, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना वहां पर। हाँ यही बात है, बस इस पॉइंट को आप समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन का भी भरमार आपको बहुत ज़्यादा करवाया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, तो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों देखो, अभी तक हमने कैपेसिटी के बहुत सारे लेक्चर किए हैं, और किसी बच्चे ने अभी तक देखो, मैं कहूँगा वीडियो अगर वो देख रहा है और वो भी नया बच्चा है तो पहले वाली वीडियो देखे भाई, क्योंकि पहले वाली वीडियोस में पूरा कैपेसिटर को बिल्कुल बेसिकली समझाया हुआ है, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करके बताना है भाई आपको समझ में आया क्या। थैंक यू सो मच।